हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एम गिवन बिलो आर 15 3 0। मैट्रिक्स में एम दी हुई है। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज, देखो वैल्यू डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, जिसको कंसेप्ट नहीं भी आता आइगन वैल्यूज का वो भी निकाल सकता है, ठीक है। बट अगर हमें डायरेक्टली पता है कि जो मोड होता है वो इसकी साइगरी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट आएगा, यानी 15 × 3 × 0 यानी कि 0। ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर टू द मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 0 -1 -2 -1 1, इसका आएगा -1, इसका आएगा 1 -2। हाँ, ऑप्शन यही बन गया। हम्म, अच्छा सॉरी, दोनों ही माइनस है ना, मुझे लगा ऊपर वाला देखा नहीं मैंने माइनस। ठीक है, तो ये इसका मल्टीपल नहीं। ऑप्शन बी, 1 0 -1 -2, 3 -1। ठीक है, आ जाएगा 3, या जाएगा -3 और +2 -1। देखो सेम ही आ गया, मतलब लेमडा इसके लिए आइगन वैल्यू क्या है, 1 है, ऑप्शन बी। तो आइगन वैल्यूज भी चेक ही कर लेते हैं हम। सम करके क्या आना चाहिए, -1। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -2। ठीक है, एक तो 1 है, दूसरी -2 हो जाएगी ना। ठीक है, तो 1 के कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये वाला रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक एस आर 5 and 1, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक एस स्क्वायर। देखो एस की क्या है, 5 and 1, एस स्क्वायर की हो जाएंगी दोनों का स्क्वायर, 25 and 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 3, अदर टू आइगन वैल्यूज आर, देखो सपोज करो एक्स एंड वाई है, तो तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ट्रेस, यानी कि 2 - 1 1। तो बेसिकली एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, -2 के। तो ये ऑप्शन ओनली बी में है, ठीक है। अगर मान लो मल्टीपल ऑप्शंस में ऐसा होता है, फिर हमें वो कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी 3xy इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा हमें। तो इस एक काम करते हैं, इस कॉलम से निकाल लेते हैं ना। तो 3, अगर देखा जाए, -4 माइनस माइनस +1, -6, -6 है तो 4, -2, 3 - 3 -9, -36, ये आ जाएगा -45। ठीक है, ये आ गया डिटर्मिनेंट ए का। तो यानी 3xy -45 होना चाहिए ना। तो एक्स वाई होना चाहिए -15। तो उससे भी अगर दो ऑप्शन में ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो हम इससे कर सकते हैं। अगर सारे ऑप्शन में आई थिंक वो तो नहीं होना चाहिए, फिर हमें स्टैंडर्ड, है ना, अगर ऑप्शन वाले मेथड से नहीं हो रहा तो स्टैंडर्ड मेथड पे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइगन वैल्यूज एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर गिवन बाय, ठीक है, आइगन वैल्यूज दिए, आइगन वेक्टर दिए, मैट्रिक्स क्या है। देखो सिंपल सी बात है, आइगन वैल्यूज का सम क्या है, 8 + 4 6 12। तो 12 कहाँ है, ऑप्शन ए में होंगे, ठीक है, तो सीधा ही हो जाना चाहिए। फिर सम प्रोडक्ट क्या है, 8 × 32, और उसका 6 36 -4 32, ये भी ठीक है। ठीक है, अब ये तो वैसे सिर्फ सेकंड्स वाला क्वेश्चन है। फिर भी अगर हमें मेथड से करना हो तो हम दो मेथड से कर लेते हैं, वो हमारे काम आएगा। एक तो डायगोनलाइजेशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बिल्कुल नॉर्मल करें कि यार ए मैट्रिक्स जो है हमारी, वो क्या है, A B C D। ठीक है, मुझे पता है कि अगर मैं इसको AX = λX होता है, तो पहले अगर मैं, चलो यहाँ पे V1 है ना आइगन वैल्यू, ये पहले मैं ये एक्स ले लेता हूँ, ये लैम्डा होना चाहिए ना। तो ABCD = 1 1। ठीक है, ये आइगन वेक्टर है, तो ये 8 टाइम्स हो जाना चाहिए अपने 1 1 का। तो
ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा 8 के, सी प्लस डी किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। ठीक है, फिर दूसरे आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। ये आना चाहिए 4 टाइम्स आ जाना चाहिए ना अपना खुद का। तो यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 4 आना चाहिए और c माइनस डी इज इक्वल टू -4 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, 6 + 2 8, 6 माइनस 2 4। c और d में c की वैल्यू 2 आ जाएगी, d की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा कि डायगोनलाइजेशन। देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर मुझे ए मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है, b इज इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू पी। ठीक है, पी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, इसके डायगन आइगन वेक्टर से, जैसे v1 v2 लिख दिया मैंने इसके फॉर्म में। और बी मैट्रिक्स क्या होगी, वो होगी λ1। चलो उसी में लिखते हैं, स्टैंडर्ड है ना, बाकी क्वेश्चंस में x1 x2 लिखा होगा इस तरीके से। ठीक है, अब तो अगर मैं इसी उसको पी इनवर्स को इधर लेके जाऊं, यानी आगे से पी मल्टीप्लाई करूं, पीछे से पी इनवर्स, तो मेरी ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, पी बी पी इनवर्स। ठीक है, तो अब मेरे पास पी मैट्रिक्स तो है, पी मैट्रिक्स ऐसे बनेगी दोनों आइगन वेक्टर के साथ 1 1 और 1 - 1। ठीक है, और पी इनवर्स कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले आर एडजॉइंट पी, तो इन दोनों को रिप्लेस कर दो, -1 1। ठीक है, और यहाँ -1 - 1। ठीक है, इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 × 1 -1 -2, तो 1/-2। ठीक है, बी मैट्रिक्स क्या आएगी, आइगन वैल्यू 8 0 0 4। ठीक है, तो बेसिकली ए मैट्रिक्स मेरी आएगी पी इंटू, ये मैं -1/2 बाहर ही लिख लेता हूँ पूरा। पी क्या है 1 1 1 -1, बी मैट्रिक्स क्या है 8 0 0 4 -1 -1 -1 1। ठीक है, -1/2 1 1 1 -1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -8 और -8 -4 और 4। ठीक है, अब -1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -8 और -4 -12, इन दोनों करेंगे -8 + 4 -4, इन दोनों करेंगे 8 + 4, अच्छा -8 + 4 -4, इन दोनों करेंगे -8 -4 -12। ठीक है, -2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 6 2 2 6। ठीक है, तो इससे भी आ जाएगा ऑप्शन है, ये बेसिकली आ गई। अगर हमें आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर दिए हो तो हम इस तरीके से वो मैट्रिक्स निकाल सकते हैं कि किसके वो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये बड़े ही चलो इससे सीखने के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं आ सकता है। ठीक है, बाकी तो फिर सबसे सीधा तो ये है कि इन दोनों का सम करो, 6 6 12 देखो खत्म। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, बाकी आगे करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।